नमस्ते दोस्तों। तो फिर से आ गए एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश की फेल हो चुकी यूनिट सरकार के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के पूर्व आयुक्त जानी मूर ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर बांग्लादेश की अंतिम सरकार की आलोचना की है। बांग्लादेश में ऐसी कोई अल्पसंख्यक नहीं है जो इस समय खतरे में महसूस ना कर रही हो और यूनिट सरकार विफल हो रही है। जानी मूर ने कहा कि खतरे में पड़े लोगों की सुरक्षा करना सरकार की पहली जिम्मेवारी होती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह न केवल बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए अस्तित्व के खतरे का क्षण है। देखिए दोस्तों, एक बहुत महान इंसान ने एक बात बोला है, बहुत अच्छी बात बोला है कि जब एक जाहिल लोगों का ग्रुप एक स्थिर सरकार को गिराता है और एक जाहिल को अपना नेता चुनता है तो वो देश से बर्बादी की तरफ बढ़ सकता है। वो कभी विकास की तरफ नहीं, वो सिर्फ गर्त में जा सकता है वो देश। आज बांग्लादेश के लिए ये कहावत एकदम सटीक बैठ रहा है। आपके देश में शेख हसीना जी जैसी एक स्थिर गवर्नमेंट और एक विकासशील महिला जो वहाँ प्रधानमंत्री थी, तो इन लोगों को पसंद नहीं आई। इन लोगों को लगा कि ना जी, शेख हसीना तो पता नहीं क्या क्या कर दे रही है हमारे खिलाफ, तो हम उनको पसंद नहीं करें। लेकिन एक जाहिल को हम बैठाएंगे जिसको ना तो गवर्नमेंट चलाने आता है, ना तो वहाँ के लोगों से उसका कोई मत। क्यों? यूनिस खान की अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो यूनिस खान अपनी ज़िंदगी के एक लॉन्ग टाइम तो अमेरिका में रहे हैं, वहाँ रह के पढ़ाई किए हैं। अरे भाई, जो इंसान तुम्हारे देश में रहा ही ना हो लॉन्ग टाइम से, उस इंसान को अपने देश की जनता के बारे में क्या पता होगा, अपने देश की विविधता के बारे में क्या पता होगा, अपने देश के नागरिकों के मेल जोल के बारे में क्या पता होगा। उसे तो सिर्फ पिट्ठू बन के बैठना है। और वो पिट्ठू किसका बना है वो सबको पता है अच्छे से। वो किन लोगों का पिट्ठू बन के बैठा है वो सबको पता है बहुत अच्छे से। और जिनका वो पिट्ठू है ना, तो इस गधे ने उनकी हिस्ट्री तक नहीं पढ़ी कि उन लोगों ने जिस कंट्री में जाकर वहाँ के डेमोक्रेटिक पार्टियों को, यहाँ के वहाँ की स्थिर गवर्नमेंट को गिराने के बाद उस कंट्री का उसने क्या हल किया है, इन भाई साहब ने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ा। अगर पढ़े होते तो ये गलती कभी नहीं दोहराते। क्यों? क्योंकि मैं सबूत के तौर पर आपको बता देता हूँ। लीबिया देख लीजिए, इराक देख लीजिए, सीरिया की हालत देख लीजिए। जहाँ जहाँ इन लोगों ने इंटरवीन किया वहाँ की गवर्नमेंट में। अब अफ्रीका के कई ऐसे कंट्रियां हैं जहां इन्होंने इंटरवीन किया। कई कहते हैं अपने ये क्या कहते हैं मध्य अपना जो इस्लामिक कंट्रियां जो इस साइड की हैं, अरब सागर साइड की, वहाँ के कई एरिया में इन्होंने इंटरवीन किया। और वहाँ उन कंट्रियों की आज की डेट में हालत देख लीजिए क्या इन्होंने कर रखा है। और सबसे ज़्यादा तो इसमें देखने लायक है लीबिया की हालत। लीबिया गद्दाफी के शासनकाल में काफ़ी ज़्यादा विकसित हो गया था। वहाँ पानी मिल गया था उन लोगों को, जिससे वहाँ की बहुत अच्छी खेती बाड़ी और काफ़ी उपज होता था। वो लोगों को अब निर्यात करने लगे थे अपने अनाजों को। लेकिन अमेरिका इंटरवीन, क्योंकि गद्दाफी ने अमेरिका की बात नहीं मानी, तो गद्दाफी को मरवा दिया। वहाँ इतने बमबारी कर दिए कि आज के डेट में वहाँ के लोगों को पीने तक का पानी नसीब नहीं हो रहा। जहाँ की पूरे खेती होती थी इस पानी से, सोचिए कितना पानी हो कि वहाँ लोग खेती करते थे, लेकिन आज वहाँ के लोगों को पीने तक का पानी नहीं। इराक की हालत देख लीजिए। सद्दाम को आपने मार तो दिया, उसके बाद क्या हुआ इराक की हालत? कोई बताया ना इराक की आज के डेट में हालत क्या है। तो भैया, आप जिनके पीछे लग्गू बने हैं ना, उन्होंने सिर्फ अच्छी खासी ग्रोथिंग कंट्रियों को बर्बाद किया है, ना कि उनका विकास में मदद किया है। सिर्फ बर्बाद ही के सिवा उनके साथ कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ एक ही पॉलिसी अपनाई है, मेरा देश, मेरी जीडीपी, मेरी इकोनॉमी। इनकी यही पॉलिसी रही है शुरू से। इनको किसी से मतलब नहीं है कि दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है, वहाँ के लोगों के साथ क्या होगा, कैसे होगा। क्यों? सऊदी अरब के साथ अरब से जाकर मिल लेते हैं। जब सऊदी अरब इनको ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया एकदम बुरी तरह, अब न जाकर सऊदी अरब के फिर आगे पीछे घूमना शुरू कर दिए। नहीं तो अब उठाइए, जो बाइडेन के शासनकाल में सऊदी अरब ने तो इनको बड़ा ठेंगा दिखा दिया था। हम नहीं मानेंगे, बिगाड़ लो जो मेरा बिगाड़ना है। कुछ कर पाए सऊदी अरब का? क्योंकि वो एक स्थिर राजशाही है। आप स्थिर राजशाही को इतना ईजी तरीके से नहीं ख़त्म कर सकते।
देखिए अपने बांग्लादेश को तो तबाह कर दिया भाई। और रियलिटी बता रहा हूँ, नेक्स्ट पाकिस्तान तो बांग्लादेश को बना। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जानी मारे ने पुजारी चिन्मय दास की गिरफ्तारी की भी आलोचना कर दी है और कहा है कि अल्पसंख्यकों के बीच यह धारणा है कि अगर वे उनके पीछे पड़ेंगे तो वो हम में से किसी के भी पीछे पड़ जाएंगे। ये तो हालत हो गई है बांग्लादेश की कि क्या बोला जाए। अच्छा, कुछ लोग अभी मेरे साथ इस वीडियो को देख के बोलेंगे कि भाई आप तो इजराइल और उसको गाजा को लेकर तो आपने कभी कुछ बोलते नहीं हो, आप बांग्लादेश को लेकर इतना ज़्यादा क्यों वीडियो बना रहे हो। तो बड़े भाई, आपको एक बात मैं समझा देता हूँ लोगों को कि गाजा मेरे देश से 5000 किलोमीटर दूर है। अगर वो गाजा में कुछ भी होता है तो मेरे देश पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनडायरेक्टली तो कुछ नहीं पड़ेगा, इनडायरेक्टली पड़ सकता है, इनडायरेक्टली भी मेरे ख्याल से कुछ भी असर नहीं है उसका। जब तक कि ईरान, यूएई, सऊदी अरब की तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता तो मेरे देश पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, बांग्लादेश हमारा पड़ोस का देश है, सटा हुआ, उससे हम बॉर्डर साझा करते हैं। तो भाई अगर बांग्लादेश के अंदर कुछ भी होता है तो उसका इफेक्ट मेरे देश पे 100% पड़ता ही पड़ता है। तो इसलिए मैं बांग्लादेश के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। बांग्लादेश में आज के डेट में जो भी हो रहा है, चाहे किसी के साथ हो रहा हो, किसी भी धर्म जाति के लोगों के साथ हो रहा हो, उसका इफेक्ट भारत के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। और बांग्लादेश की जो अंतरिम गवर्नमेंट अगर अभी भी नहीं सुधरी तो भाई बांग्लादेश को तो पाकिस्तान बनने से कोई रोक नहीं सकता। और ये इसका हालत तो पाकिस्तान से ही बदतर होगा। इसकी तो पूरी इकोनॉमी तो जो जाएगी तो जाएगी ही, साथ में इसकी तो वो हालत होगी कि क्या बोला जाए। अब मैं तो खुला बोलता हूँ कि इसकी तो पूरी की पूरी बॉडी सीज कर दो, एंडम वेब सब कुछ इनका बंद कर देना चाहिए। हुक्का पानी इनका बंद कर दो बांग्लादेश का। जब तक ये हुक्का पानी का 100% बंद नहीं होगा, इनकी बॉर्डर सीज नहीं होगी, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। क्योंकि बिना इसके तो ये नहीं मान सकते ना। अभी आपको 3 महीने पहले की ही बात है, 3 महीने पहले बांग्लादेश में बाढ़ आया हुआ था। जिन लोगों के खिलाफ ये विद्रोह कर रहे हैं ना, जिनको ये मार रहे हैं, 3 महीने पहले ही मुश्किल से वहाँ पे बाढ़ आया था। उन्हीं के मंदिरों में बैठ के इन लोगों को खाना मिलता था, वही लोग इनको खाना खिला रहे थे, पानी दे रहे थे पीने के लिए। और आज ये लोग उन्हीं लोगों को मारे जिन्होंने ऐसे 3 महीने पहले इनको खाना खिलाया है। तो ये तो बांग्लादेश की हालत हो गई है वहाँ के अंदर। अच्छा, वहाँ के देखिए फौज और पुलिस को, जो लोग दंगा फसाद कर रहे हैं उनके साथ पुलिस और फौज खड़ी कर दिया इन्होंने उनकी सिक्योरिटी के लिए कि वो आराम से दंगा फसाद करें, जिसको मारना है मारे, उनको कुछ नहीं हो। ऐसे कई वीडियो क्लियर आ रहे हैं जिसमें कि खेतों में एक ग्रुप घूम रहा है इन लोगों को खोज कर मारने के लिए, और उनके साथ पुलिस भी खड़ी है। पुलिस इनके साथ चल रही सिक्योरिटी देने के लिए कि इनको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, इनको कोई ना मार दे दंगाइयों को। तो भाई जिस देश में इस लेवल की हालात क्रिएट हो गया है, उस देश के लिए तो भाई साहब कुछ नहीं कर सकता, उसको बस इतना ही कर सकते हैं, बेड़ा गर्क। और कुछ दिनों बाद तो पता चलेगा बांग्लादेश की क्या हालत है। चलिए दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो बन गया है, अब मैं अपने वीडियो को यहीं बंद कर रहा हूँ। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ साझा करें। बाय दोस्तों।